आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है आप लोग का, तो हम लोग समझ लेते हैं क्या अपडेट है। देख पा रहे हो, JNU में नीट के स्कोर से ही होंगे PhD प्रोग्राम में एडमिशन। यूनिवर्सिटी ने जारी किया नोटिस। क्या अपडेट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, और NET नीट जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर पे ही होंगे क्या PhD प्रोग्राम में एडमिशन। तो आप लोग का जो यूनिवर्सिटी जो आप लोग का है JNU, मतलब वो यूनिवर्सिटी जारी किया नोटिस। तो पूरा क्या नोटिस है, पूरा क्या न्यूज़ है, हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम न्यूज़ पढ़ते हैं डिटेल से। तो JNU इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस साल से PhD प्रोग्राम में एडमिशन NET नीट स्कोर के बेसिस पर ही होंगे। अब तक यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अलग एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पहले क्या होता था, एंट्रेंस एग्जाम के तहत आप लोग का क्या होता था, PhD में एडमिशन होता था। बट इस बार बोल रहा है NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ही आप लोग का हो जाएगा एडमिशन। तो पूरा क्या न्यूज़ है समझते हैं। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इन प्रोग्राम में NET स्कोर के आधार पर एडमिशन का फैसला लिया है। ठीक है, NET नीट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो इसको कौन कंडक्ट कराती है, NET को नेशनल टेस्ट एजेंसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी। तो यहाँ बताया गया वही बात। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग पूरा नोटिस यहाँ पर देख पा रहे हो, एकेडमिक ईयर 24-25 में से लागू होगा नियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया, JNU एडमिनिस्ट्रेटर ने शनिवार को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए ये जानकारी दी। इसके मुताबिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत यूनिवर्सिटी के PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होने वाले इंट्रेंस एग्जाम की जगह अब UGC नेट और CSIR NET नेट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये नियम एकेडमिक ईयर 2024-25 से लागू होगा। ये आप लोग का अपडेट था। ठीक है, तो और ये जो आप लोग देख पा रहे हो UGC नेट, इसका फॉर्म फिलअप चल रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बताया गया आप लोग को एक पेपर कटिंग के माध्यम से। देखो JNU में अब नीट स्कोर के बेसिस पे होंगे ऐसे एडमिशन। ठीक है, होंगे एडमिशन जो कि आप लोग बताएं, नीट रिजल्ट के बाद स्कोर के बेसिस पे स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में बताया जाएगा। तो आप लोग को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। ठीक है, तीनों कैटेगरी समझ लेते हैं। तो यहाँ देखो तीनों कैटेगरी के बारे में बताया गया। कैटेगरी 1 में आप लोग क्या होगा, JRF के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। कैटेगरी 2 में क्या होगा, PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। कैटेगरी 3 में क्या होगा, जो कि NET स्कोर के बेसिस पे सिर्फ PhD में एडमिशन किया जाएगा। ये 3 कैटेगरी आप लोग का होगा। इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्या बताया गया है। तो यहाँ बताया गया, देख पा रहे हो, JNU में PhD एडमिशन के लिए होगा ये क्राइटेरिया क्या है समझ लेते हैं। देख पा रहे हो, यहाँ पे बताया गया, JRF कैटेगरी में नेट क्वालिफाई कैंडिडेट का असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपॉइंटमेंट वाइवा वोस के आधार पर ही होगा। ठीक है, PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए UGC नेट या CSIR नेट स्कोर 1 साल तक मान्य होगा। तो यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला जो है UGC नेट आर्ट्स कॉमर्स वाले करते हैं और ये वाला साइंस वाले करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं क्या अपडेट है। तो देख पा रहे हो, PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए UGC नेट या CSIR नेट स्कोर 1 साल के लिए मान्य होगा। ये पढ़े हम लोग ऐसे सब्जेक्ट जिनमें UGC नेट या CSIR नेट एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, उन सब्जेक्ट के लिए अलग से आप लोग का PhD एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। किसके लिए, जो सब्जेक्ट नहीं होगा उसके लिए कराया जाएगा, यहाँ बताया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया, JNU स्टूडेंट यूनियन, ठीक है इसको बोलते हैं, JNUSU ने नीट स्कोर की बेसिस पर PhD एडमिशन के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन किया है। मतलब PhD एडमिशन के खिलाफ किया है विद्रोह। कौन विद्रोह किया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के मतलब स्टूडेंट यूनियन जो होता है आप लोग का, वो किया। ठीक है, देखो बीते दिन से JNU स्टूडेंट यूनियन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ने नेट स्कोर के बेसिस पर PhD एडमिशन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। स्टूडेंट यूनियन का कहना, देखो यहाँ बताया गया, स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि कोरियन और लेबर स्टडी जैसे सब्जेक्ट के लिए अलग से UGC नेट एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, PhD में एडमिशन के लिए नीट कंपलसरी किए जाने के बाद स्टूडेंट PhD कैसे करेंगे। दरअसल NTA कुल 83 सब्जेक्ट में UGC नेट एग्जाम कंडक्ट कराता है। हालांकि कोरियन लैंग्वेज और लेबर स्टडी जैसे सब्जेक्ट के लिए अलग से एग्जाम नहीं लिया जाता, यहाँ बताया जा रहा है। और थोड़ा समझ लेते हैं। देख पा रहे, नेट कंपलसरी होने से समाज के पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट का नुकसान होगा, यहाँ इनका कहना है, स्टूडेंट यूनियन का कहना है। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन ने सिक्योरिटी प्रोफेसर मनीष जोशी, ठीक है, मनीष जोशी जो कि आप लोग का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन से मिले थे, स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि PhD एडमिशन के लिए नीट कंपलसरी किए जाने से समाज के वंचित या पिछड़े वर्ग के आने वाले स्टूडेंट PhD के लिए कम मौके मिलेंगे। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता पर भी असर पड़ेगा। और थोड़ा समझ लेते हैं क्या आप लोग का, और थोड़ा 2 लाइन है। ठीक है, देख पा रहे आप लोग, यूनिवर्सिटी चाहे तो अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा के, मतलब एंट्रेंस टेस्ट जो होता है करा सकती है, UGC जॉइंट सेक्रेटरी का कहना है। ठीक है, तो देखो UGC के जॉइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर मनीष जोशी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन से कहा कि इन पॉइंट पर स्टूडेंट से बातचीत की जाएगी। उन्हें कहा कि नेट स्कोर के बेसिस पर PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए डायरेक्ट गाइडलाइन जारी की गई है। यूनिवर्सिटी चाहे तो इंस्टीट्यूट लेवल पर PhD एडमिशन के लिए इंट्रेंस टेस्ट
कंडक्ट करा सकती है। ये आप लोग आखिरी ये देख पा रहे हो, जेएनयू इंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर होंगे पीएचडी एडमिशन। तो ये कहना मतलब जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने नेट के स्कोर पे बेसिस पीएचडी एडमिशन को लेकर नोटिस जारी करने के बाद अब जेएनयू यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन से 29 अप्रैल को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे, ठीक है। इस दौरान ये स्टूडेंट यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन से जेएनयू इंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर ही पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन की मंजूरी देने की अपील करेंगे। तो मतलब जाके वो लोग बात करेगा। तो ये आप लोग का अपडेट था, ठीक है। अभी नोटिस जारी किया है, बट यहाँ पे आप लोग का क्या कर रहा कि बात करेंगे कि आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम लिया जाए। अब क्या फैसला निकलता है क्या नहीं, फिलहाल अभी नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप लोग का एनईटी के माध्यम से ही इस बार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या लिया जाएगा, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से आप लोग का मतलब पीएचडी में एडमिशन कराया जाएगा। यही आप लोग का अपडेट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। इस तरह से अपडेट पाने के लिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।